हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो दोस्तों यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर कैडर को AGMUT कैडर में मर्ज किया जा रहा है और आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये पूरा मामला और जानेंगे कि आखिर AGMUT क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे AGMUT का मतलब होता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरी। दोस्तों जिस प्रकार से राज्यों का अपना अपना कैडर होता है इंडियन सर्विसेज के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा पंजाब कैडर, झारखंड कैडर, मध्य प्रदेश कैडर, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे देश में जितनी भी यूनियन टेरिटरी है उनके लिए एक अलग से कैडर है जिसका नाम यहाँ पे AGMUT रखा गया है। AGMUT इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरी के अलावा भी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, जो कि ये सब स्टेट हैं, इनको भी ऐड दोस्तों किया गया है, इसीलिए इसे AGMUT रखा गया है इसका नाम। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है। इसका मतलब ये कि इसके अंतर्गत जो भी ऑफिसर्स जैसे कि IAS, IPS, IFS, ये सब ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है, ट्रांसफ़र होता है, इन सब का कंट्रोल दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। अब दोस्तों यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा बहुत दिनों से ये मांग किया जा रहा है कि उन्हें अपना एक अलग कैडर चाहिए, उन्हें AGMUT कैडर से हटना है। दोस्तों ऐसा मांग इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि उनका कहना है कि बाहर से जो ऑफिसर्स आते हैं, क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र रहता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हाथ में है दोस्तों, तो जो ऑफिसर्स आते हैं बाहर से वो सांस्कृतिक रूप से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं वहाँ की सरकार के साथ, तो इसीलिए उनका ऐसा मानना है दोस्तों। अब ये जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। यहाँ पे दोस्तों केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस को पास किया है जिसके तहत जम्मू कश्मीर का जो कैडर है ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए दोस्तों, जिसमें कि IAS, IPS, IFS ऑफिसर आते हैं, इन सबको भी क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। किससे? तो AGMUT यानी कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, यूनियन टेरिटरी। और दोस्तों यही पूरा मैटर है अभी। अब दोस्तों इस पूरे अध्यादेश का मतलब क्या है? तो दोस्तों साधारण शब्दों में इस पूरे अध्यादेश का मतलब ये है कि अब देश में जितनी भी यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरी, जिसमें कि दिल्ली, अंडमान निकोबार आइलैंड, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, उसके अलावा दोस्तों जो 3 राज्य हैं गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के ऑफिसर्स की पोस्टिंग अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो सकती है। और अब दोस्तों जम्मू कश्मीर कैडर के ऑफिसर्स की पोस्टिंग वहाँ पे हो सकती है। इस पूरे अध्यादेश का यही मतलब है दोस्तों। अब दोस्तों हम सबको ये बात पता है कि अभी कोरोना वायरस के कारण जो पार्लियामेंट का विंटर सेशन है उसको बंद कर दिया गया था, तो यहीं पे दोस्तों इसी की वजह से जो ऑर्डिनेंस है उसको पास किया गया था। और जब ये सेशन शुरू किया जाएगा, कोई भी सेशन पार्लियामेंट का, तो उसमें इस बिल को जो है वो रखा जाएगा दोस्तों, इस ऑर्डिनेंस को। अभी फिलहाल इसे जो हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनके द्वारा इसको साइन कराया गया है। और दोस्तों ये साइन करने का मतलब ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 था, जिसके तहत दोस्तों जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट करके उसको यूटीज़ में तब्दील किया गया था दोस्तों, उसमें कुछ अमेंड किया गया है। इसके सेक्शन 88 में अमेंड कर दिया गया है दोस्तों, और इसी के तहत जो जम्मू कश्मीर कैडर है उसको AGMUT कैडर में मर्ज किया जा रहा है। अब दोस्तों फ्यूचर में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में जितनी भी ऑफिसर्स की ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी, तो दोस्तों वो AGMUT के तहत होगी, वो कैडर के तहत होगी। साथ ही में दोस्तों अगर क्योंकि ये भी चेंज किया जा रहा है तो कुछ जो रूल है उसको मॉडिफाई किया जाएगा, तो उसके तहत दोस्तों वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर अभी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया है। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है उसमें ऑफिसर्स की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और इसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनसे ये पूछा था कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो अलग अलग ऑफिसर्स हैं, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, क्या उनसे उनकी अनुमति के बाद उन्हें वहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भेज सकते हैं। दोस्तों ये बात जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दोस्तों पूछी गई थी, और इसी को देखते हुए दोस्तों अभी ये पूरा फैसला जो है वो लिया गया है। अब दोस्तों अभी हम अगर जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अनडिवाइडेड जम्मू एंड कश्मीर यानी कि लद्दाख को हटा करके दोस्तों तकरीबन 4 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से दोस्तों IAS की संख्या सिर्फ 58 है और IPS की संख्या दोस्तों सिर्फ 66 है। तो अब यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार का जो रिसेंट फैसला है उससे दोस्तों IAS की संख्या
137 तक बढ़ सकती है और जो IPS ऑफिसर्स हैं उनकी संख्या दोस्तों 147 तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने यही जाना कि क्या था AGMUT दोस्तों, और जम्मू एंड कश्मीर कैडर जो AGMUT में मर्ज किया जा रहा है वो पूरा मामला क्या है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पूरे टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।